Ballon d'Or is still one of the most prestigious individual awards in football. And why I think Lamine Yamal should not get it. I don't think I've seen anything like it since Messi. He's the chosen one. Yeah. He's the chosen one after Messi. The best player in the world right now is Lamine Yamal. I know what the title says, okay? मुझे पता है, मैंने लिखा है कि लमीन यमाल को बैलन डॉर नहीं मिलना चाहिए. बट आई बिलीव कि लमीन यमाल इज़ अ कम्प्लीटली डिजर्विंग प्लेयर फॉर अ बैलन डॉर और एनी इंडिविजुअल अवार्ड. ही हैज़ बीन स्पेक्टैकुलर टू वॉच एंड वी फॉरगेट द फैक्ट कि वो 17 साल का लौंडा है यार. 17 साल में हम स्कूल की टीम में सेलेक्ट नहीं होते थे. वो बंदा कहाँ खेल रहा है. बट दैट सेड लमीन यमाल इज़ नॉट द बेस्ट प्लेयर दिस सीजन. और मैं बताता हूँ क्यों. अकॉर्डिंग टू मी एंड द स्टैट्स, आई विल टेल यू ऑल द स्टैट्स अभी थोड़ी देर में. बट आई थिंक देयर आर ओनली 2 कंटेंडर्स honestly for the Ballon d'Or this season. One is Rafinha. Okay. Rafinha की मैं जितनी तारीफ़ करूँगा मैं एज अ बारसा फ़ैन, ठीक है, आई एम अ डाई हार्ड बारसा फ़ैन. एंड राफीनिया ने जो टर्न अराउंड किया है सीज़न, भाई माइंड ब्लोइंग. क्या खेला है लौंडा. It's him again. Who else but Rafinha? Everything he touches turns to gold. Barca's Brazilian genius. And I'm not just speaking from a stat point of view, but impact. क्या impactful player है भाई. May that be Bayern Munich, Benfica, Real Madrid. हर गेम में he has shown why he is one of the best players this season. अब मैं stats से उसको बैक करूँगा, but the second contender जो कि मुझे रियल कंटेंडर लगता है फॉर द बैलन डॉर दिस सीजन इज ऑब्वियसली उस्मान डेम्बेले. थोड़ा ऐसा लगता तो है कि उस्मान डेम्बेले ने बारसा को धोखा दिया है, बट ऐसा कुछ नहीं है. बारसा में the system was not suiting him, I guess. But this has been an amazing season for Ousmane Dembele. मतलब stats तो है ही है. He has won the UCL with Paris. And he raises the trophy high. Paris Saint-Germain have won the Champions League. और अगर PSG को UCL एम्बापे, मेसी, नेमार नहीं दिला पाए, उस्मान डेम्बेले ने कर दिखाया भाई वो. तो डेफिनेटली ही इज़ अ कंटेंडर. एंड नाउ आई विल शेयर द स्टैट्स विद यू. ठीक है. सो राफीनिया के स्टैट्स है. ही हैज़ प्लेड 57 मैचेस और उन 57 मैचेस में उनने 34 गोल्स किए हैं. एंड ही हैज़ 22 असिस्ट विद दैट, विच कम्स टू अ GA ऑफ 56 इन 57 मैचेस प्लेड, विच इज़ अमेजिंग. मतलब अगर हम लास्ट सीज़न के विनी के बैलन डॉर स्टैट्स कंपेयर करें तो ये तो बहुत क्रेजी कर दिया है राफीनिया ने कुछ. बट इक्वली गुड is Dembele, who has played 49 matches and he has scored 33 goals and with an assist of 13 goals, which comes to a GA of 46 in 49 matches. तो मेरा मानना है कि 2 ही कंटेंडर है अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स एंड द इम्पैक्ट. और मैं एक और चीज़ बता दूँ, सोफा स्कोर रेटिंग इन UCL बात करेंगे, बिकॉज UCL वी ऑल कैन एग्री दैट UCL इज़ द टफेस्ट कॉम्पिटिशन. ठीक है. तो सोफा स्कोर रेटिंग, एवरेज रेटिंग in UCL for Rafinha it's 8.24. 8.24 भाई. इस बंदे को UCL प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं दिया. मतलब क्या चुती. एंड डेम्बेले हैज़ अ वेरी गुड रेटिंग टू एट 7.63. अगेन बैलन डॉर कंटेंडर. बैलन डॉर का ऑफिशियल क्राइटेरिया क्या कहता है? सो देयर आर 3 क्राइटेरियाज, राइट. 1 इज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, द सेकेंड इज टीम अचीवमेंट्स एंड द थर्ड इज फेयर प्ले. इन तीनों के बेसिस पे बैलन डॉर दिया जाता है बाय जर्नलिस्ट. आपका PR तो वैल्यू करता है, दैट इज़ फॉर श्योर. अच्छा, इस क्राइटेरिया के अंडर में आई डू नॉट थिंक एनी वन, एंड आई एम सेइंग दिस अगेन, एनी वन इन दिस सीजन हैड अ बेटर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देन राफीनिया. भाई उस बंदे ने जो खेला है इस सीज़न, एंड लास्ट सीजन राफीनिया वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेयर. इस सीज़न जो उन्हें ग्रो किया है, प्लस ही इज़ द कैप्टन ऑफ बार्सिलोना. इट हैज़ बीन अ ट्रेमेंडस जर्नी फॉर राफीनिया. और इस सीज़न तो बहुत क्रेजी खेला है. आई नो ये सीज़न की स्टार्टिंग में लोगों ने राफीनिया की जर्सी की जगह विलियम जूनियर की जर्सी पहनी थी एंड दैट हर्ट हिज ईगो. बट अगर ईगो हर्ट होके कोई प्लेयर ऐसा खेल रहा है तो इसमें कुछ बुरा नहीं है. इट जस्ट शोज़ his character. Dembele had also a very good individual performance. It's basically neck to neck between Rafinha and Dembele. When it comes to team achievements, I feel team achievements में obviously Ousmane Dembele थोड़ा सा आगे हैं Rafinha से, because we all know Paris just completed the treble. Third point is fair play. ठीक है, फेयर प्ले में आई फील राफीनिया और डेम्बेले दोनों ही सेम लेवल पे है.
नो वन इज़ अ क्राई बेबी लाइक विनी, दोनों का लेवल काफ़ी सेम है, तो आई बिलीव कि दोनों में से कोई भी जीते तो इट वुड बी अ फेयर बैलन डॉर। एक और फैक्टर की जो लुइस एनरिके ने PSG के अमेजिंग UCL विन, डोमिनेटिंग UCL विन फाइनल के बाद बोला था, विच इज़ डेम्बेले शुड विन द बैलन डॉर ऑन द बेसिस ऑफ हिज डिफेंसिव वर्क, दैट ही इज़ डूइंग अ लॉट, ही इज़ कमिंग बैक, ही इज़ हेल्पिंग द टीम। तो लेट्स सी द डिफेंसिव मेट्रिक। एक विंगर का डिफेंसिव मेट्रिक दो स्टैट में आई थिंक सो वी कैन कंपेयर, मैं गलत हो सकता हूँ इस चीज़ में, बट आई फील टैकल्स और इंटरसेप्शन से हमें एक क्लियर आइडिया मिलता है कि इफ़ द विंगर इज़ हेल्पिंग द टीम इन द डिफेंसिव वर्क। तो डेम्बेले के स्टैट्स मैं पहले बताऊँगा। तो डेम्बेले हैड 18 टैकल्स एंड 11 इंटरसेप्शंस दिस सीजन, विच आर ग्रेट, वेरी ग्रेट, इस पे दो राय है ही नहीं इतनी। बट नाउ आई शेयर राफिनिया स्टैट दिस सीजन। राफिनिया हैड 57 tackles. 57 tackles. Are we suggesting that Rafinha does not have the defensive rate? और उस basis पे we should give the Ballon d'Or to Dembele? I don't think this is a fair comparison, by the way. So Rafinha has 57 tackles and 22 interceptions this season. तो अगर आप सिर्फ stats और numbers देख के बढ़ना चाहते हो तो I feel दे दो Rafinha को Ballon d'Or और क्या। अब let's come to the topic कि why I think Lamine Yamal should not win. तो Lamine Yamal had a crazy season and for a 17-year-old बहुत ही crazy season. तो he played 55 matches in which he scored 18 goals. 18 goals. And 21 assists by the way. So it's a GA of 39 in 55 matches. तो भाई ये crazy stats है। ये विनी जूनियर के stats से better है जो last year था विनी का Ballon d'Or stat. तो बहुत क्रेजी सीजन किया है लमीन यमाल ने, बट द पॉइंट इज, द ट्रूथ इज, द रियलिटी इज कि इस साल उससे भी बेटर प्लेयर्स है इन राफिनिया एंड डेम्बेले। देयर इज दिस अनदर थ्योरी जो मैंने इंस्टाग्राम पे नोटिस करी, लोगों को बात करते हुए, एंड आई नीड टू डीबंक इट, दैट इज लमीन यमाल कैन नॉट विन द बैलन डॉर जस्ट बिकॉज ही हैज़ लेस लीग गोल्स। क्या बुलशिट थ्योरी है बहन। लुका मॉड्रिच, ठीक है, हैज़ वॉन द बैलन डॉर, ही स्कोर्ड 1 लीग गोल दैट सीजन, 1 लीग गोल से फ़र्क नहीं पड़ता है, इट्स योर इम्पैक्ट फॉर द टीम। फुटबॉल इज़ अ टीम स्पोर्ट एंड बैलन डॉर इज़ एन इंडिविजुअल अवार्ड, बट यही देखा जाता है कि ये प्लेयर उस टीम के लिए कितना अच्छा खेला है। ही इज़ नॉट द बेस्ट इन दिस सीजन बट ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट, और लमीन यमाल का बैलन डॉर आएगा। बट डियर बार्सिलोना फैंस, डियर फेलो बार्सिलोना फैंस, लमीन यमाल से ज़्यादा वर्दी राफिनिया है, and we all know it somewhere inside us. Okay, the second thing जो I guess Madrid fans और PSG fans का सबसे major मुद्दा है, that is Vitinha. Vitinha क्यों नहीं जीत सकता? He has won every trophy which is available to win and he had a pretty good season, right? तो I will compare Vitinha का stat with you. Rodri के Ballon d'Or stat से compare करना मुझे थोड़ा fair लग रहा है Vitinha का ये season. He had a very good season. He had key passes, 59 key passes throughout the season and big chances created are 10, 64 tackles and 38 interceptions. Whereas if we compare it to Rodri's Ballon d'Or season, he had 82 key passes, 9 big chances created and 101 tackles. And interceptions की बात करें तो 37, which is equivalent 38-37. बहुत अच्छे stats है Vitinha के, and Vitinha also has advantage at the team achievement वाला thing. तो Vitinha has won every trophy there is to win. तो टीम अचीवमेंट्स में तो डेफिनेटली आगे है, एंड विटिना मुझे फेयर प्ले में भी राफिनिया और डेम्बेले से थोड़ा सा आगे लगता है, बट इंडिविजुअल अचीवमेंट जो है, इंडिविजुअल इम्पैक्ट ऑफ अ प्लेयर, बिकॉज बैलन डॉर एंड ऑफ द डे इज एन इंडिविजुअल अवार्ड, वो आई थिंक वे डाउन कर देगा इन दोनों पॉइंट्स को। दैट्स वाई आई थिंक विटिना इज नॉट द आइडियल कैंडिडेट फॉर बैलन डॉर, बट डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर ऑफ दिस सीजन। और आगे चलते, ही इज़ वेरी यंग, तो आगे चल के भी he will win a lot of things. An update, I also know Nations League जीता है वो, and he played very beautifully in the final, but Nations League को हम नहीं लेंगे in the Ballon d'Or conversation. अगर लमीन यमाल जीतता तो भी नहीं लेते, just to get things straight. But I do want to mention, अगर आप विटिनिया के individual performance आप कहते हो कि काफ़ी अच्छा है, and on the basis of that he should win, he is a contender for Ballon d'Or, मैं आपको पेड्री के बस stats बोलूँगा, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। आई विल नॉट से हु इज़ बेटर हु इज़ नॉट, बिकॉज अगेन बारसा फैन बायस हो सकता हूँ, बट आई जस्ट शेयर द नंबर्स विद यू। पेड्री हैड 105 की पासेस, 18 बिग चांसेस क्रिएटेड, 124 टैकल्स एंड 44 इंटरसेप्शंस। मैं विटिनिया से कंपेयर नहीं करूँगा क्योंकि कुछ लोग चटक जाएंगे, बट
I'll compare it to Rodri's Ballon d'Or season and he is better in every metric. But क्या पेड्री को Ballon d'Or मिलना चाहिए? नहीं. इस साल Ballon d'Or के 2 ही contenders है, which is Rafinha and Dembele. Again, I am sticking to my statement. So guys, that was it for this video, and this was my first video for this new channel which I have started on YouTube, and I hope I have made sense somewhat. थोड़ा बहुत. और बाकी इस चैनल में और भी स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट मैं बनाने का ट्राई करूँगा, स्पोर्ट्स एंड ऑल्सो थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स अगर हो पाए तो. सो द प्रैक्टिकल प्रोडिजी चैनल विल हैव ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग विच आई लाइक टू टॉक अबाउट. बेसिकली प्रॉपर यूट्यूबर वाली फील है. सब्सक्राइब कर लेना गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द क्वालिटी ऑफ इट. डेफिनेटली जैसे जैसे लोग आते जाएंगे और एंगेजमेंट बढ़ता जाएगा, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड द क्वालिटी ऑफ दीज वीडियोज़ इवन फर्दर. Because right now it's just a guy sitting in his room and talking. Thank you.